सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। बच्चा जन्म के बाद से ही परिवार, समाज और अपने आसपास के वातावरण के अनुसार रचने बसने लगता है और यह रचना बसना ही उसको सामंजस्य सिखलाता है और सामंजस्य ही कहा जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हम दूसरे के अनुकूल कार्य करते हैं, वह बच्चा परिवार और समाज के अनुकूल कार्य करता है, तभी तो वह उसमें रचता बसता है। तो आइए आज हम सब इस विषय पर विचार करते हैं कि सबके मन को एक बनाकर परम पुरुष की ओर हम सब आगे बढ़ें। हम सबका एक ही आदर्श की बात है, एक ही भावना की बात है, एक ही परम एकता की कथा है, परम लक्ष्य की बात है। तो फिर हम सब क्यों ना एक साथ बोलते चलें। हमारे बीच किसी भी कारण से कोई मतभेद हो ही नहीं सकता। जब लक्ष्य एक है, चलने का पथ एक है, तो वहाँ मतभेद की संभावनाएं नहीं हो सकती। और इसलिए अपने मन को अनेक मन से मिला करके एक मन मानकर समझते हुए हम सब जब चलेंगे, तभी हम जीवन को सफल बना पाएंगे। सब लोग साथ हो करके चलेंगे, ऐसा ना हो कि एक आगे चले और कुछ लोग पीछे रह जाए। जब तक हम सबका साथ और सबका विकास नहीं करेंगे, तब तक हम जीवन में सफल नहीं हो सकते। अन्न, वस्त्र, शिक्षक, चिकित्सा, सब कुछ में हमें सामूहिक जिम्मेदारी लेकर चलना होगा और वही तब सब मनुष्य परम पुरुष की ओर आगे बढ़ते बढ़ते अपने मन की भावना को निम्नतर चक्र से क्रमशः ऊर्ध्वता चक्र की ओर उठा लेंगे। मानव मनीषा को ऊर्ध्वलोक में उन्मुक्त कर परम श्रेय की ओर हम सब आगे बढ़ जाएंगे। पहले कहा जाता था कि देश प्राचीन काल में उन्नत मनुष्य सब कुछ अपने बीच मिलकर व्यवहार करते थे और अब उनके उत्तराधिकारी हम सब भी हैं, तुम सब भी हो। तो आगे बढ़ो। वे जिस तरह सबों को एक मानकर एक साथ एक परिवार की तरह चलते थे, हम सबका कर्तव्य है कि हम भी उसी तरह चलें। हमारा लक्ष्य एक है, एक ही परम पुरुष हमारा उपास्य है, हमारा ध्येय एक है। तो जब हमारा लक्ष्य एक है तो हम सब उसी लक्ष्य की ओर बढ़ें। आकांक्षा एक है और हम सबको याद रखना चाहिए कि एक ही के द्वारा हम सब भेजे गए हैं, एक ही लक्ष्य की ओर गति है। एक जन अनंत काल से बंसी बजाए जा रहे हैं और तुम लोगों को बुला रहे हैं कि आओ, और इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हम सब उस ओर बढ़ चलें। अनेक मन को एक मन में रूपांतरित करो, जिससे कि एक सुसज्जित हाथ से मुखर जनगोष्ठी में हम परिवर्तित हो सके और उसके वशीभूत हो सके और सब सुखी हों। यहाँ पर वंशी का तात्पर्य है कि कृष्ण जो कि जीवन के आदर्श हैं, जीवन के विभिन्न रूपों को हमें बताते हैं, उनकी वंशी हमारे लिए प्रेरणादायक है और सब उसको मानते हैं। वहाँ पर सबका मन एक है और हम सब उस जीवन के आदर्श को स्वीकार करते हैं। तो हर जगह हमें अपने आदर्शों को स्वीकार करना है, लक्ष्य एक बनाना है और मिलकर के चलना है। और यही सामूहिक भावना हमारे जीवन का विकास करेगी। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आप सबका अतिशय